जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 38। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। संगत जी, पहले कभी दिन में हीलिंग डे किया नहीं है, या शायद कोई भी शुक्राना सत्संग दिन के 2 बजे नहीं किया होगा, क्योंकि गुरुपा कहते हैं जो शुक्राना सत्संग संध्या वेले, अमृत वेले या मॉर्निंग में हो वही अच्छा होता है। पर फिर भी हमारे गुरुपा कहते हैं वहम नहीं करो। आज क्यों पता नहीं, सत्संग सुनते सुनते बहुत मन कर रहा है कि इसी वक्त कर दिया जाए सत्संग शेयर। गुरुपा ने मुझे 2 से 3 सत्संग में यही सुनवाया है कि रात के टाइम पे माता रानी की पूजा की गई है, रात के टाइम पे दिया जलाया गया है, या रात के टाइम पे घर पे कपूर लौंग वगैरह रात के टाइम पे जलाए गए हैं। ऐसा गुरुपा क्यों कह रहे हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन ये गुरुपा का कहीं ना कहीं हुक्म है, आदेश है कि रात में सोते वक्त 9, 10, 11, 12 बजे ये वाली वेला में, जब शायद खतरा ज्यादा होता होगा हमारे जीवन में, तब हमें माता की पूजा करनी है, हमें माता की आराधना करनी है। शुक्राना माँ, शुक्राना माँ, हमें सद्बुद्धि दीजिएगा कि हम उस वेला में आपको याद कर पाए जब सबसे ज्यादा हमें आपकी जरूरत हो, और हमें बताया आप हमारी रक्षक है माँ। शुक्राना माँ। संगत जी, वापस से गुरुपा ने ही सुनवाया कि चाची सास हैं वो करती हैं। शुक्राना गुरुपा का। संगत जी, दूसरी चीज ये है कि आज वापस उनकी बेटी अरदास लगाना चाहेगी। आज 4 दिन हो चुके हैं कंटिन्यू, और मेरे हस्बैंड अंकल शॉप पे नहीं जा रहे हैं, और गुरुपा ने पहले ही सुनवा दिया था कि हस्बैंड को बोलना है कि धूप जो है, कपूर जो जलाते हैं वो शॉप पे भी जलाना है, क्योंकि अब वहां पे भी किया जा रहा है कि वो ना जा सके या उनका मन ना ला सके। और जैसा कि गुरुपा ने कहा, लेकिन हम नहीं कर पाए। 4 दिन अब हो चुके हैं, वो नहीं गए हैं शॉप में। गुरुजी से अर्जी लगा रही है वापस उनकी बेटी कि गुरुपा ब्लेस कीजिए उन्हें, क्योंकि संगत जी अभी भी गुरुपा ने ही सुनवाया है कि जो भी उसका वशीकरण है, जो मन भटकाव है, मैंने ठीक कर दिया है। तो शुक्राना गुरुपा, क्योंकि सब होते हुए भी अगर कोई और उसे ले जाए और आपका पति फालतू घूम रहा है, अपना दिमाग इधर उधर चला रहा है, उससे कुछ नहीं होता। कल गुरुपा का यही मैसेज आया था। मैंने संगत जी सच बताऊं तो उन्हें ज्यादा नहीं परेशान किया, क्योंकि मैं अपने परम पिता परमेश्वर, अपने पिता पे छोड़ देती हूँ। लेकिन कल गुरुपा का शाम को मैसेज आया था कि अपने पति की लगाम खींच, उसका मन भटक रहा है, और तब से मेरा मन भी भटकना शुरू हो गया। मैंने भी अरदास लगाना शुरू कर दी कि गुरुपा प्लीज मदद कीजिए आपकी इस बेटी की, आपके उस बच्चे की। वो क्यों मजबूर हो जाता है, क्यों सब कुछ होते हुए भी वो भटकता है, वो तो आप जानते हैं, और कौन उसे भटकाना चाहता है वो भी आप जानते हैं गुरुपा। हम तो नादान है, हम कुछ नहीं जानते, हम वही दिखते हैं जो हमें दिखाया जाता है। आज दुनिया यही चाहती है कि मैं अपने पति से लड़ाई करूं और उससे बस हर चीज के लिए टोकूं, और हम लड़े। मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरी सास भी यही चाहती है संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि वो खुश होती है, वो रिलैक्स रहती है, नहीं जा रहा कोई बात नहीं। पर एक पत्नी का दर्द समझता है कि सब कुछ होते हुए भी अगर उसका पति काम पे ना जाए और फालतू घूमे, आज 35 साल की उम्र में भी अगर हम अपना कीमती समय इस तरह से गवाएंगे तो उससे क्या होगा संगत जी। इसलिए गुरुपा से अरदास लगा रही है उनकी बेटी। गुरुपा, कोई भी नेगेटिविटी है, हम कहीं पे भी आपकी धूप बत्ती नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आप रक्षा प्रदान करिए गुरुपा, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करिए, उनके मन जो भटक रहा है उस पे लगाम लगाइए गुरुपा। क्योंकि गुरुपा कहते हैं संगत जी कि सबके दिमाग की तार मेरे हाथ में है, जैसे चाहूँ वैसे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो आज आपकी बेटी वापस अर्जी लगा रही है गुरुपा, शुक्राना भी कर रही है उन लम्हों के लिए जब आपने हमें बचाया, जब हमें पता नहीं था, जब हमारे बच्चों पे कभी संकट आया हो, मुझ पे कभी मेरे संकट आया हो, और सबसे बड़ी हेल्प ब्लेसिंग मेरी मदर को देने के लिए शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा कल से मुझे 10 बार एक ही मैसेज दे चुके हैं कि तेरी माँ को हेल्थ ब्लेस कर दी। शुक्राना कर, तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा। क्योंकि संगत जी अभी नहीं पता है, अभी कुछ नहीं पता है। अभी मैं जब बात करूंगी, मम्मी से 2 दिन से मैंने बात भी नहीं की है, तो जरूर से कुछ ना कुछ होता ही है। तो गुरुपा ने हेल्थ ब्लेस कर दी, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, मेन जो सत्संग में 2-3 दिन से जो शेयर नहीं कर पा रही थी, गुरुपा शेयर करवा रहे हैं। ये सत्संग है गुरु पूर्णिमा का संगत जी। जब मैं 1-1.5 महीने मायके ठहर के आई थी, तो उसके बाद क्या हुआ था, जो हमारे वॉशरूम का जेट स्प्रे है वो खराब हो गया था, तो उसको बंद कर दिया था। और गुरुपा का एक जो पॉकेट स्वरूप है, वो जो अलमीरा होता है हमारा वार्डरोब, उसके पीछे रखा था मैंने मिरर के संगत जी। ये 2 चीजें समझने की बात है। तो सबसे पहले तो वो जो जेट स्प्रे खराब हुआ था, तो उसका इतना प्रेशर पड़ा कि वो फट गया नल, और वो पूरा पानी पानी हो गया कमरे।
संगत जी। इतना पानी हुआ कि ऊपर से लेके नीचे तक पानी जाना पड़ा, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे हमारा है, ऊपर दरबार भी है, कमरा ऊपर है, तो सारा पानी पूरे घर में इतना बह गया, क्योंकि हमें पता ही नहीं पड़ा, हम नीचे थे। तो गुरुपा ने सबसे पहली क्लीनिंग ये करवाई गुरु पूर्णिमा पे। कहाँ पे क्या किसने क्या था वो तो हमारे गुरु पिता को पता है। तो इस तरह से, और संगत जी सबसे बड़ी बात, जब वो पानी बह रहा था तो पलंग के नीचे पॉकेट स्वरूप और छोटे से लॉकेट स्वरूप गुरुपा के गिरे हुए थे, वो भी बह बह के बाहर आए। शुक्राना गुरुपा और माफी गुरुपा। शुक्राना भी कहूंगी और माफी भी कहूंगी संगत जी। गुरु पूर्णिमा का दिन ही गुरुपा ने चुना। एक और कंटिन्यू करते हुए शुक्राना सत्संग, जैसा कि मैंने बताया था कि वो जो पॉकेट स्वरूप है अलमीरा के पीछे पड़ा था, तो गुरुजी ने सत्संग में ही सुनवाया था कि कुछ भी अंदर मत रखो अलमीरा के, उसे तुम बाहर रखो, छोटा पॉकेट स्वरूप ही क्यों ना हो। तो अब जो सारे पॉकेट स्वरूप है वो गुरुपा के दरबार के नीचे एक स्टूल में वार्डरोब है, मैंने उसमें रख रखे हैं, लेकिन वो रूम के अलमीरा में से मैंने निकाल दिया संगत जी। वो 1.5-2 महीने से वहीं थे, ठीक है संगत जी, 3 महीने भी हो सकते हैं। तो जब वो बाहर निकाले तो मेरा छोटा बेटा ने, वैसे वो नहीं लेता एकदम से, उसने वो वाला पॉकेट स्वरूप उठाया, मतलब वो कार का स्टिकर था आगे जो डैशबोर्ड पे चिपकाते हैं, तो वो उसने गिरा, उठा के एकदम से उससे गिर गया संगत जी। एक गुरुपा ने कष्ट काटा। फिर मेरे जो हस्बैंड अंकल है, उन्होंने, क्योंकि वो चिपकने वाला था, तो एक बिल्कुल पट्टी पे उसको चिपका दिया। तो मैंने बोला भी कि आप मत चिपकाइए, ये हमने कार के लिए ब्लेसिंग्स दी है, तो हमने कार नहीं लगानी है। पर क्योंकि वो टोकने से भी नहीं माने, उन्होंने जो करना था वही किया। बोला नहीं गुरुजी की ब्लेसिंग्स यहाँ से दिख रही, अच्छी लग रही है। फिर हम सब नीचे चले गए, जैसे कि बोला दरबार ऊपर है, तो वो जैसे ही हम नीचे गए उसके 5 मिनट बाद इतनी जोर से आवाज आई, टक, मतलब वो वापस गिर गए। सॉरी गुरुपा, सॉरी। और शुक्राना, क्योंकि गुरुपा ने वापस कोई अंदर जो कष्ट था ना संगत जी, वो गुरुपा ने खींच के उसको बाहर निकाला और हमें दिखाया। तो मैं शुक्राना भी चाहूंगी, मैं माफी भी चाहूंगी, और मैं आज आपके लिए भी अरदास करूंगी कि हम संगत की वजह से, अगर आपको कोई दुख परेशानी आती है, तो आप स्वस्थ रहे, आप मस्त रहे, आप खुश रहे, आप ब्लेस्ड रहे गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। जितना मंत्र जाप आपकी संगत आपके लिए कर सकती है उतना करवाए, जितना चला सकती है उतना चलाए। तो संगत जी ऐसे गुरुपा नेगेटिविटी निकालते हैं। कैसे उन्होंने पूरे घर में पानी पानी कर दिया गुरु पूर्णिमा के दिन, कैसे उन्होंने वो पॉकेट स्वरूप बाहर निकलते ही उसको 2 बार गिरा के दिखाया कि किस तरह से कष्ट छुपे हुए थे अंदर। गुरुपा की लीला अपरंपार है संगत जी, बहुत लीलाएं हैं। ये सत्संग मैं गुरु पूर्णिमा से शेयर करना चाहती थी पर नहीं हो पा रहा था, इसलिए आज गुरुपा ने दिन वाली वेला चुनी है। आज संडे है और गुरुपा ने कहा है संडे को यानी इतवार को काले कपड़े पाने हैं, तो मैं वो पहनूंगी ड्रेस। शुक्राना है गुरुपा को। गुरुपा ने कहा 7 काले जो जामुन होते हैं फ्रूट वाले, वो रख के शिव जी से अरदास करके खाने हैं। शुक्राना है गुरुपा का। और जैसा कि मैंने कहा था, महाकाल और महाकाली भ्रमण कर रहे हैं संगत जी, जितना हो सके उनका शुक्राना कीजिए। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली का जाप कीजिए, क्योंकि वो हमारे साथ विराजमान है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज शायद बहुत टाइम बाद रिलैक्स होकर शुक्राना करवा रहे हैं, इसलिए गुरुपा ने ये वेला चुनी है। गुरुपा कहते हैं जो वेला तुम कर लो वही सत्संग वाली वेला है, वही अमृत वेला है, जब तुम अपने गुरु को याद कर लो। इतना इजी हमारे गुरु ने हमारे लिए बना रखा है संगत जी। शुक्राना यूट्यूब के सेवादार का, शुक्राना हर संगत का, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आज के शुक्राने सत्संग का, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी सारी संगत को। संगत जी मैं एक सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। सत्संग कहना चाह रहे हैं या शुक्राना कहूँ, मतलब कि मेरे को नहीं पता, आप खुद जज कर लीजिएगा ये क्या है, बट मैं अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर करना चाह रही हूँ। तो कुछ भी शेयर करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि चलिए हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सारी संगत को। संगत जी आई एम सॉरी, आई एम लिटिल इमोशनल राइट नाउ। हो सकता है मेरी वॉइस आपको थोड़ी सी डिफरेंट लगे बात करते समय, बट संगत जी मैं आप सबसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मैं सच में, मतलब कि हम सब जो भी गुरु जी के संगत हैं, हम इतने लकी हैं, मतलब कि समझ नहीं आता कि ऐसा क्या कर दिया हमने हमारी लाइफ में कि गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया। संगत जी मैं अपने आप को आज देखती हूँ, इट्स बिन ऑलमोस्ट लाइक 2023 से लेके 25 तक, अभी सितंबर आने वाला है। सो इतना टाइम हुआ है मुझे गुरुजी महाराज से कनेक्ट हुए हुए, और संगत जी इतनी ब्लेसिंग्स आई है मेरी लाइफ में, मैं आपको बता नहीं सकती। अभी बस ऐसे ही बैठे बैठे मैं कुछ इंस्टा पे वीडियो स्क्रॉल कर रही थी,
एंड सडनली एक मेरे पास वीडियो आया जिसमें मतलब कि महाकाल के बारे में बता रहे थे कि जब जो महाकाल के सामने झुक गया उसको कभी किसी के सामने लाइफ में झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप संगत जी मतलब कि उस टाइम पे ना अचानक से ना मुझे एकदम से याद आया मेरे गुरुजी महाराज का। मतलब कि गुरुजी महाराज हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे पास गुरुजी महाराज के स्वरूप है, तो इसका मतलब वो हमारे साथ हमारे घर में ही है। बट अचानक से मेरा मन हुआ कि मैं आप सबके साथ जो है वो शेयर करूं। जैसे गुरुजी कहते थे ना कि सत्संग शेयर करो, सत्संग कल्याण बताओ। संगत जी कल्याण तो तभी होना शुरू हो जाता है जब गुरु जी का स्वरूप आ जाता है। बहुत सारी छोटी छोटी बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, बट समहाउ मैं शुरुआत से शुरू नहीं कर पाऊंगी अभी। बट मैं सिर्फ और सिर्फ इतना जरूर संगत जी आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी कि किस तरीके से जो है वो मेरी जॉब बेटर हुई। जैसे पहले मैं बहुत ज्यादा वॉरिड रहती थी अपनी जॉब को लेके, अपने वर्क प्रोफाइल को लेके, अपने काम को लेके। सो किस तरीके से मेरी जॉब बेटर हुई, किस तरीके से गुरुजी महाराज की मेरे पे कृपा और हुई, और किस तरीके से जो है वो मुझे अपनी इस जॉब में रिस्पेक्ट मिला, किस तरीके से जो है जिस लायक में थी भी नहीं उस लायक गुरुजी महाराज ने बना दिया। सो मैं थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। इससे पहले मैं बहुत ऐसे सत्संग शेयर कर चुकी हूँ अपनी जॉब से रिलेटेड, और बहुत सारी अलग अलग जिस तरीके से कल्याण करते हैं गुरुजी महाराज उन सबके, बट ये भी मैं शेयर करना चाहूंगी। तो संगत जी मतलब कि आई वाज लाइक वेरी मच स्ट्रेस्ड अबाउट माय जॉब, एंड बिकॉज हमें पता है कि हमारे को अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए लाइक वी हैव टू अर्न। आई बिलोंग टू अ डिसेंट रिस्पेक्टेबल मिडिल क्लास फैमिली। इट्स जस्ट दैट मेरे को सिर्फ और सिर्फ इतना था कि मैं थोड़ा सा ना लाइफ में सुकून और थोड़ा सा पीस चाहती थी। सो समहाउ मेरा जॉब हमेशा से ही इतना ज्यादा जो है वो स्ट्रेसफुल रहा है कि मैं कभी भी कुछ बहुत अच्छे से जो है अपने लिए कुछ स्पेंड नहीं कर पाई टाइम। और एक लेवल ऑफ जो कंट्रोल और एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट जो मैं अपनी जॉब में चाहती थी वो मुझे लाइक इट्स बिन ऑलमोस्ट लाइक व्हाट 14 years ऑफ माई करियर, जो 15 years ऑफ माई करियर जो मुझे नहीं मिल रहा था। समहाउ मेरे को कुछ पिछले 5-1 साल से जो है वो बाबा नीक करोड़ी बजरंगबली हमारे और मेरी माता रानी स्पेशली वो हमेशा मेरे साथ रही हैं। उन्होंने इस तरीके से जो है मुझे ब्लेस करा है, इतना जो है वो आशीर्वाद मिला। अच्छे जॉब में मैं गई और डेफिनेटली गुरुजी का तो पता नहीं कब से उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। कनेक्शन जो है वो दोबारा इस जन्म में अभी 2023 में हुआ है। संगत जी जब से महाराज ने हाथ पकड़ा मतलब कि मुझे ऐसा फील होना लगा कि जितना रिस्पेक्ट और सम्मान मैं डिजर्व करती थी, जितना मेहनत में करती थी, उससे 10 टाइम ज्यादा हो गया। मतलब कि आई एम लाइक वेरी मच इमोशनल राइट नाउ कि कभी भी ऐसा कभी नहीं हुआ पिछले इतने साल के मेरे करियर में कि मैं जो काम और जो सब चीजें करती थी हमेशा मैनिपुलेट करी जाती थी। इतना मुझे जो है वो मतलब कि वर्क पॉलिटिक्स और वो सब चीजें मेरे को झेलनी पड़ी। बट जब से गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में आए तब से मेरी हर एक चीज जो है वो हाईलाइट होना शुरू हुई। गुरुजी की कृपा से मेरे काम में मुझको जो है वो ग्रोथ मिला, मेरे काम में जो है वो मुझको प्रोग्रेस मिली। गुरुजी की कृपा से मैं एक होता है ना संगत जी कि आप बिना डरे कुछ कर पाते हो। संगत जी महाराज के आने के बाद मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस मिला कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि गुरुजी पीछे संभालने के लिए बैठे हुए हैं। मतलब कि मैं इतनी बिंदास होके जो है वो क्लाइंट्स के साथ बात करना, क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करना। क्लाइंट्स कोई कम नहीं होते थे संगत जी, हमारे इस टाइप के क्लाइंट्स होते थे कि लाइक यूएस बेस्ड बैंक्स के जो है वो सीईओ सीएफओज होते थे। व्हाटएवर वी हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ देम, इट्स जस्ट दैट इट शुड बी इन अ कंट्रोल मैनर एंड ऑल्सो मतलब कि कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए। वी कैन नॉट फॉल शॉर्ट ऑफ एनीवेयर। मतलब कि हम अपनी उस कॉन्वर्सेशन में भी चाहे थोड़ी सी देर का भी कॉन्वर्सेशन उसमें कोई भी कमी नहीं रख सकते थे। बट संगत जी बिग थैंक्स टू गुरुजी कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि हर जगह से मेरी अप्रिसिएशन आई। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जब भी मैं जाती थी ऑफिस, क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स होती थी, कभी ट्रैफिक में फंसी थी तो महाराज शायद कुछ ना कुछ टाइम ही ऐसा कर देते थे या ट्रैफिक को बीच में से रबड़ से रेस कर देते थे कि मैं टाइमली पहुंच जाती थी। उसके अलावा जब भी मैं निकलती थी या तो मुझे महाराज के स्वरूप वाली गाड़ी लेनी
नहीं आती थी, या तो मुझे मतलब ये मुझे अलग से महाराज की ब्लेसिंग जो है वो फील हो जाती थी। और जब मैं शिफ्ट खत्म करके अपना रूटीन खत्म करके जब मैं घर आती थी तो मेरे को 777 777 इस टाइप से जो है वो गाड़ियां मिलती थी। और स्पेशली कई बार तो मेरे को गाड़ी जो है वो मतलब कि जिस रोड से मैंने घर के अंदर जाना होता था मेरी कैब ने, उधर तक जो है वो कार वहां तक छोड़नी होती थी जिसपे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा होता था। संगत जी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कई बार जब हम अपने काम में एक्सेल कर रहे होते, अपने काम में बहुत बढ़िया कर रहे होते हैं ना संगत जी, तो हमें एक बात और हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की वजह से कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस लायक हमें कर दिया। उन्होंने हमारा पाथ आगे जो पत्थर आने वाले थे ना, उन्होंने पहले ही शुक शुक ऐसे पैर से उड़ा दिए कि चल मेरे बच्चे तू स्मूथली चल, तेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। संगत जी, मतलब मैं महाराज का कितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, जितनी औकात भी नहीं है उससे बढ़कर महाराज ने जो है वो काम में रिस्पेक्ट दिलवाई है। सबसे ज्यादा मैटर रिस्पेक्ट करती है। डेफिनेटली फाइनेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम काम में अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली महाराज भी देखते हैं और हमारे अच्छे ग्रोथ्स होते हैं, हमारे अच्छे प्रमोशंस होते हैं बिना किसी बात के। कई बार महाराज ऐसी ब्लेसिंग कर देते हैं ना कि मतलब कि तुम्हें कभी भी वो नेग्लेक्टेड फील नहीं होने देते, कभी भी तुम्हारे को नीचा फील नहीं होने देते। अचानक से जो है संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि लाइक समबडी, मतलब कि किसी ने कुछ ज्वाइन करना था हमारे प्रोफाइल में, इक्विवेलेंट टू मेरे प्रोफाइल में ही, समहाउ महाराज ने कुछ ऐसा करा कि वो मैं अपने आप ही जो है उस इंसान की रिपोर्टिंग मैनेजर बन गई। वो अपने आप ही बंदा जो है वो मेरे अंडर काम करने आ गया। मतलब कि महाराज ने कभी भी ना, ठीक है फाइन, मेरे को ऐसा कुछ अलग से प्रमोशन नहीं मिला, बट एक होता है ना कि कहीं पे भी मेरे को कहीं पे भी झुकना नहीं पड़ा किसी भी चीज में। मतलब कि इट्स जस्ट गुरुजी, उनको पता है सब चीज कैसे करनी है, क्या करनी है, मेरे को किस चीज से प्रॉब्लम हो सकती है, वो अपने आप ही रास्ता आगे बनाए चल रहे हैं। संगत जी, इट इज एन इमोशन व्हाट आई एम शेयरिंग राइट नाउ। इट्स जस्ट दैट कि मैं जितना भी गुरुजी का शुक्राना करूं उतना कम है। कई बार मैं मतलब कि आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी इतना करते हैं उसके बावजूद भी मैं इतनी ढीठ हूं कि गुरुजी से कई बार लड़के बैठ जाती हूँ। कई बार ना मंत्र जाप करती हूँ, ना मैं जय करती हूँ, ना कुछ करती हूँ। बट संगत जी, सच बता रही हूँ, मैं दिल से ऐसी नहीं हूँ। मतलब कि मेरे लिए गुरुजी ने बहुत बहुत कुछ करा है और मैं अगर उनका कभी भी किसी के भी सामने शुक्राना कर पाई और किसी को अपने सत्संग से जो है वो मोटिवेट कर पाई कि प्लीज अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम्स आएंगी, मेरे लाइफ में भी आती है बहुत, लेकिन महाराज जो है ना वो बैठे हुए वो सॉल्व करने के लिए, उनके रहते हुए हम हारेंगे नहीं। तो संगत जी, मैं इसी बात के साथ अपना इस सत्संग को जो है वो विराम देना चाहूंगी। और संगत जी, एक बार सत्संग को विराम देने से पहले चलिए हम एक बार सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, ये मेरा अमृत वेले का सत्संग है और गुरु जी के मैसेज आए थे कुछ दिन पहले कि 2 दिन भारी हैं। और क्या होता है ना कि एक दिन मेरा बहुत तेज़ हेडेक होता है और वो सर्वाइकल पेन वो इतना बुरा होता है कि वो अगर एक बार स्टार्ट होता है तो वो बहुत दिन तक मुझे परेशान करता है। लेकिन इस बार मैंने जो मैं गुरुजी को चंदन तिलक लगाती हूँ वो मैं इकट्ठा करती हूँ और उसमें मैंने जल प्रसाद मिला के रखा और उसके बाद वो मैंने अपने नेक पे और जहाँ जहाँ मेरे को पीछे बैक में पेन थी मैंने वो लगाया। और कुछ टाइम के बाद वो जो मेरा सर्वाइकल पेन था जिसकी वजह से मेरे को हेडेक भी हो रहा था वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। नेक्स्ट डे क्या होता है कि मेरी डॉटर का फ़ोन गुम हो जाता है और एक उसका बुक शेल्फ है वो उसके ऊपर गुरुजी का स्वरूप भी है
और वो अचानक से, मतलब उसको कोई टच भी नहीं किया और वो काफ़ी स्टडी है, लेकिन वो अचानक से कोलैप्स हो गया। और ये तो अच्छा था कि कोई वहाँ खड़ा नहीं था, अदरवाइज़ वो बहुत किसी को चोट भी लग सकती थी, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी बुक्स थी और वो जिस तरह टूटा किसी को भी चोट लग सकती थी। लेकिन गुरुजी ने प्रोटेक्ट किया, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। अब क्या होता है ना कि मेरी डॉटर का फ़ोन गुम हो गया और मैंने गुरुजी को बस यही बोला कि गुरुजी शुक्राना, बिकॉज़ जब गुरुजी हमारी इतनी छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, क्या वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे? वो रखते हैं, उनके सामने ही ये चीज़ें हो रही हैं और उनकी मर्ज़ी से ही हो रही हैं। द ओनली थिंग वी नीड टू डू इज़ एक्सेप्टेंस। और हमें उस चीज़ का भी, जो गुरुजी ने हमें सुख दिए उसका भी शुक्राना करना है, जो दुःख दिया है उसका भी शुक्राना करना है। यही गुरुजी सिखाते हैं हमें। बट क्या होता है कि वो थोड़ी अपसेट होती है और कल जो फ़ोन उसका गुम हुआ था बस पे, वो वापस मिल गया। सो शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब वो दिन भारी थे, गुरुजी ने ऐसे करके कष्ट कटवाए, लेकिन बाद में वो मोबाइल फ़ोन मिलवा भी दिया, उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी हमारे कहाँ कहाँ नहीं हेल्प करते, हर जगह हमारी कष्टों को कटवाते हैं। हम ये जो बैगेज लेके चल रहे हैं, जो हमारे कर्मों का है, ये पता नहीं कितने जीवन ले लेते, मुकने नहीं थे, लेकिन गुरुजी ने जब अपने से जोड़ा और गुरुजी हमारे जल्दी जल्दी कर्म कटवा रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे को क्वेश्चन होता था कि गुरुजी इतने सारे एकदम जैसे प्रॉब्लम्स आ गई। जब इनिशियली गुरुजी ने अपने से कनेक्ट किया था, तो गुरुजी मेरे को वही कहते थे कि टेलीपैथिक मैसेज से कि इन कर्मों को मुकाने में तेरे को जन्मों लग जाने थे, ये तो मेरी शरण में आए हो और जल्दी जल्दी कटवा लो अपने कर्म, जिसमें तुम्हें मैं उतना ही दुख देता हूँ जितना तुम सहन कर सको। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर बात का शुक्राना। एक और सत्संग मुझे शेयर करना है। वो क्या होता है कि गुरुजी मेरे को ब्लैक मैजिक से, तो जब शुरू से ही मेरे को बहुत सारे सत्संग आते थे और क्या होता है ना, ट्यूसडेज एंड सैटरडेज मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब होती है। ख़राब इन द सेंस, मुझे ऐसे लगता है बॉडी में टायर्डनेस है, जकड़न है। और कल भी ऐसा ही फील हो रहा था कि कल ट्यूसडे था, शाम को मेरी तबीयत ऐसी हो गई अचानक से, जैसे मेरे को टायर्डनेस हो रही है, जकड़न हो रही है, एंड आई वाज ऑल गुड थ्रू आउट द डे, बट वो शाम को ऐसा हो गया। तो जब मैं लेटी, मैंने हनुमान चालीसा सुना, बजरंग बाण सुना और फिर गुरुजी के शब्द गुरबानी सुनी। और वो सुनने के बाद, या मैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है और मैं कोई सत्संग सुन लूँ और वो अचानक से बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। तो ये जो ब्लैक मैजिक और ये सब है, ये भी हमारे कर्मों का ही हिसाब किताब है। जब तक हमारे ये बुरे कर्म नहीं मुकेंगे तो ये सब चीज़ें भी नहीं रुकेंगी, बिकॉज गुरुजी के तो बाएं हाथ का काम है कि ये सब चीज़ें ख़त्म करना, क्योंकि वो सृष्टि के रचयिता है। लेकिन गुरुजी एक चीज़ बोलते थे जब अपने फिजिकल फॉर्म में थे, कि जब तुम पॉजिटिविटी की तरफ जाते हो तो नेगेटिविटी चारों तरफ से तुम्हारे ऊपर हाईवे होने की कोशिश करती है। और ये मैंने किसी ओल्ड संगत के सत्संग में सुना है कि उन्होंने कहा कि गुरुजी ने ऐसा बोला कि जब तुम मेरे पास आते हो, बिकॉज हम पॉजिटिविटी के पास जा रहे हैं और हमारे ऊपर जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं वो हावी होने की कोशिश करती हैं, लेकिन गुरुजी ने जो हमें मंत्र जाप दिया है, गुरुजी हमें सत्संग सुनवा के, ये कैसे करा के ये नेगेटिव शक्तियों को हमसे दूर रखते हैं। और जब मैंने वो सुना, उसके बाद मतलब आई वॉज एबल टू गेट अप, मैं अपने काम कर पाई। तो शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हर पल हमारे साथ रहते हो और हमें कितने कितने कष्टों से बचाते हो। बहुत 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 शुक्राना। मतलब गुरु महाराज ने हमें भगवान से प्यार करना सिखाया। पहले कैसा होता था, पहले एक डर भी होता था कि भगवान ये ना कर दें, लेकिन भगवान तो सिर्फ हमें प्यार करते हैं। ये हमारे कर्म है जो हमारे आगे आते हैं और हमें प्रॉब्लम्स देते हैं। भगवान तो हमेशा हमेशा हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं, हमेशा हमारे कष्टों से हमें बाहर निकालते हैं। और यही गुरुजी ने सिखाया कि रब से प्यार करो। एक और बहुत प्यारी स्टोरी याद आ रही है कि जब रब की माँ
बहुत परेशान थी कि लोग रब को बहुत परेशान करेंगे, तो उन्होंने बोला कि गुरु बना देते हैं, और उन्होंने गुरु बना के भेजा कि अब लोग गुरु को परेशान करेंगे, रब को परेशान नहीं करेंगे। तो हमारे गुरु महाराज गुरु रूप में, वो हैं तो रबी, महाशिव हैं वो। गुरुजी कहते थे मैं लाइट से आया हूँ, लाइट में ही जाऊंगा। वो गुरु रूप में आए। हम लोग उनको कितना परेशान करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर भी एक एक संगत का इतना ध्यान रखते हैं और उनको अपना होने का एहसास दिलवाते हैं। और ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु महाराज कर सकते हैं। तो बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज कि हर संगत के आप पास में हो, चाहे वो संगत ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी है, उनका ध्यान रखते हो, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी ने अपने एक बार जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, उसमें दिखाया भी था कि एक अंकल को, कि अंकल या आंटी को, आई डोंट रिमेम्बर, कि संगत चल रही है और उन्होंने कहा आंखें खोल के देखो, तो हर संगत के साथ एक एक गुरुजी बैठे हुए थे। तो आज भी गुरुजी वही कर रहे हैं। आज तो गुरुजी लाइट बन गए हैं, तो वो तो उनकी शक्तियाँ भी मल्टीफोल्ड हो गई हैं, बिकॉज एक फिजिकल बॉडी में उनकी लिमिटेशंस थी, बट किस तरह वो कल्याण कर रहे हैं, कितनी चीज़ों को ठीक कर रहे हैं हमारे गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना। एक और चीज़ मुझे शेयर करनी है। मुझे गुरुजी ने एक ड्रीम दर्शन दिए थे, जिसमें मुझे एक बहुत बड़ा मंदिर नज़र आया। मंडे को ये दर्शन आए और उसमें गुरुजी और बाकी भगवान भी हैं, और वहाँ पे गुरुजी का भी बहुत बड़ा स्वरूप लगा है पिंक चोले में। और सब लोग बात कर रहे हैं कि ये गुरुजी कलयुग के बख्शनहार हैं, और ये गुरुजी इतनी सारी प्रॉब्लम्स ठीक करते हैं और ऐसे। और मैं बाहर से देख रही हूँ गुरुजी को। सो शुक्राना गुरु महाराज, इतने प्यारे दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं आज के सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। मुझसे कोई गलती हो गई हो गुरु महाराज तो माफ़ी देना। संगत जी मुझे माफ़ी देना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी महाराज के सामने, उनके स्वरूप के सामने बैठ के फिर से एक छोटा सा शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ। सत्संग बोलते हुए मुझसे जाने अनजाने में कोई भी भूल चूक हो जाए, मैं गुरु जी महाराज से पहले ही अनंतम बार क्षमा याचना करती हूँ। गुरु जी की प्यारी संगत से अनंतम बार क्षमा याचना करती हूँ, माफी चाहती हूँ। अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो सभी मुझे माफ करें। सत्संग बहुत सारे हैं संगत जी। अभी कल का ही, परसों का ही, या कह लीजिए एक हफ्ते का ही सत्संग है, जो मैं सत्संग में सुनती आ रही थी। तेरे बेटे पे एक कष्ट है, तेरे बेटे पे एक कष्ट है, और ये बहुत दिन से ये मैसेज आ ही रहा था। तेरे पति पे एक कष्ट है, सत्संग सुन तो कष्ट कट जाएगा। तो मैं सुनती आ रही थी, सुनती जा रही थी सत्संग लगातार। तो कल हम लोगों ने घर पे सत्संग किया था। कल कितनी तारीख थी? कल थी 5 तारीख, 5 जून की बात है। तो मेरा बेटा क्रिकेट खेलने गया था और उसने फोन किया कि 6 बजे पापा को भेज देना लेने के लिए, ड्यूटी से आते आते वो ही मुझे लेके आएंगे। बहुत हड़बड़ाया सा उसने फोन किया। तो मैंने कहा ठीक है, वही आएंगे, क्योंकि मैं सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। 6:30 से फिर सत्संग है, ऐसा बोल के मैंने रख दिया। उसके बाद घर आया, सत्संग वगैरह सब हो गया। और आज सुबह की बात है, 6 जून, मेरे पति अंकल ने मुझसे कहा कि ये जब खेलने जाएगा 4 बजे तो 5 बजे हर हाल में ले ही आना, जबकि वो बच्चा 6 बजे तक खेलता है। तो मैंने कहा कि ऐसा क्या हो गया, अचानक 5 बजे ही क्यों बोल रहे हो? मैंने थोड़ा गुस्से में बोला कि मुझे भी पता होना चाहिए हुआ क्या है। तो मेरे पति अंकल ने बताया कि ये जहाँ क्रिकेट खेल रहा था गार्डन में, पार्क में, वहां बच्चों के साथ इसकी लड़ाई हो गई और थोड़ी मारपीट की नौबत आ गई थी। मेरा बच्चा छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 8th क्लास में है। तो इसलिए इसने फोन करके पापा को बुलाया और आज 4 से 5 वो खेलेगा और 5 बजे वो दूसरे बच्चे आते हैं, तो इसलिए पहले ही इसको लेकर आ जाना या वहीं पे रहना। तो मैंने बोला ठीक है। तो ये बात तो हो गई।
संगत जी, बट इसके पहले ही गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवा दिया था कि कैसे बच्चे पार्क में खेल रहे थे और बच्चों की लड़ाई हुई और कुछ मारपीट भी हुई। तो ये सत्संग भी मैं लगभग 1 महीने पहले सुन चुकी थी। तो वो कष्ट मुझे गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनवा के ही कटवा दिया था। मारपीट की नौबत आ रही थी, बट गुरुजी महाराज ने वो बात वहां पर बात संभाल ली और मेरे बच्चे की बहुत सुरक्षा की। तो ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी महाराज के चरणों में समर्पित करती हूँ और अनंतम बार शुक्राना बोलती हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज अपने मैसेजेस के द्वारा, सत्संग जो भेजते हैं उसके द्वारा बहुत मेरा मार्गदर्शन होता है और सत्संग सुन करके ही मेरे बहुत से बड़े बड़े कष्ट हल्के में ही काट रहे हैं गुरुजी महाराज। इसके पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ कि कैसे मैसेजेस के द्वारा गुरुजी महाराज मुझे बहुत सारी बातें बता देते हैं जो होने वाला है और जो कष्ट वो कटवाने वाले रहते हैं, तो वो सत्संग सुन करके ही गुरुजी महाराज कटवा देते हैं। तो उसके लिए मैं अनंतम बार शुक्राना करना चाहूंगी गुरुजी महाराज को कि जैसे मेरा मार्गदर्शन करते हैं गुरुजी, उसी तरह सब गुरु परिवार का गुरुजी अपनी संगत का मार्गदर्शन करे, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे गुरुजी, सबके घर में खुशियां हो गुरुजी। अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करेंगे गुरुजी महाराज। गुरुजी की प्यारी संगत से अनेक बार अनंतम बार क्षमा याचना है गुरुजी। अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। गुरुजी की प्यारी संगत से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि गुरुजी के जितने सत्संग आते हैं डरे नहीं, उनकी हेडिंग्स वगैरह देख के सत्संग को सुन ले। अगर आज नहीं सुन पा रहे हैं कल सुन ले, उसमें लिखा हुआ था उसको पढ़ ले। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में सुन सकते हैं तो वैसे भी सुन ले, तो उससे हमारे बहुत से कष्ट गुरुजी महाराज छोटे में कटवा देते हैं। तो अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।